आईवीएफ का प्रोसीजर तो हो चुका है। अब अगले 9 महीने तक इस बच्चे को अपनी कोख में आपको संभालना है। एक और बात, सरोगेसी एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर है। इस पेपर पे आपको साइन करने होंगे जिसमें लिखा है कि अगले 6 महीने के लिए आप बच्चे के माँ बाप को नहीं मिल सकती। दो लाख रुपए का कर्ज तो चुका ही दूंगी, साथ में मस्त ठंडी हवा देने वाला एसी भी लगवा लूंगी। बस बस चल, अब ये पैसे रख तेरे पर्स में और जल्दी कर। डॉक्टर पाठक ने ना तेरी आईवीएफ की तैयारी कर ली है और तूने ना इस बार बड़ी जोखिम ले ली है। अरे उनका बच्चा तूने अपने कोख में 9 महीने पालना है, समझी ना। लेकिन मुझे टेंशन भी बहुत हो रही है। पता है तेरी ये जो बीमारी है ना बड़ी सीरियस है, और ये बीमारी अगर उस बच्चे को भी हो गई तो अरे क्या करेगी तू। ये मालती तो बीमार है और इसके बावजूद वो संपदा इसे सैरोगेट बनाकर अपना और मल्हार जी का बेबी कैरी करवाना चाहती है। ए, तू काहे को बीमारी बीमारी करके बीच में पड़ी हुई है? जब बच्चे की माँ को कोई टेंशन नहीं है बीमारी से, तू काहे को ले रही है? अच्छा चल जल्दी कर, रख दे। तू फिरा दे। ये ले, ये पकड़ अपने मोबाइल के पैसे और चल फुट यहाँ से। अरे अपने मोबाइल के चक्कर में मेरे 3 लाख लेगी क्या? तू मेरे मर्द को जानती नहीं है। मेरे पैसे। अरे देवा, अरे बाप रे, क्या कर रही है? अरे पागल हो गई है कुछ। एकदम चुप। तुम जानती भी हो किसके बच्चे को तुम अपने टम्मी में पालने जा रही थी? एसीपी मल्हार राणे के बच्चे को, एक पुलिस वाले के बच्चे को। अभी के अभी मैं एसीपी साहब को फोन करके बता दूं कि तुम अपनी बीमारी के बावजूद उनके बच्चे को अपने टम्मी में पालने जा रही थी, और अगर बच्चे को कुछ हो जाता तुम्हें ना जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, वो समझी? रुक जाओ, अभी के अभी ना उन्हें फोन करके मैं तुम्हारी काली कर दूं। अरे नहीं मैडम, काय को गरीब के पेट पर लात मार रही हो मैडम? मैं सच्ची बोल रही हूँ मैडम। संपदा मैडम और रचित साहब दोनों को मेरी बीमारी के बारे में मालूम था मैडम। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, ये बात तो एसीपी साहब को बतानी ही पड़ेगी। और उन्हें एक बार सच पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ वो संपदा को भी जेल में डाल देंगे, समझ गए तुम? अरे बहुत पहुंच है उनकी, तुम रुको, फोन लगाओ। मैं लगाओ फोन, फोन करो। मैडम आप एक काम करो, ये पैसे भी आप ही रख लो और मैं मैडम को बोल देगी कि मैं इस बच्चे को अपने कोख में नहीं पालेगी। संपदा मैडम से मैं बात कर लेगी मैडम। अगर मालती नहीं तो ये संपदा किसी और औरत को सैरोगेट बना लेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पैसे तुम ही रखो और मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूंगी, लेकिन इस बच्चे को आईवीएफ के जरिए तुम नहीं, मैं अपनी कोख में पालूंगी। लेकिन मैडम, लेकिन ये बात संपदा को पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गई तुम? मैं जानती हूँ कि डॉक्टर पाठक ने तुम्हें अभी तक देखा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी जगह आईवीएफ मैं करवाऊंगी। और संपदा को बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए कि ये जो प्रोसीजर है वो तुम्हारे साथ हुआ है। और वैसे भी आईवीएफ के रूल्स के हिसाब से 6 महीने तक तुम्हें बच्चे के माँ बाप से नहीं मिलना होता है, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन गलती से भी तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, समझी ना? लेकिन मैडम आप इस बच्चे को क्यों पालना चाहती है? अपने पहले बच्चे के लिए। Thank you and take care, Malti.
आपने जितने पैसे मांगे थे ना मैंने आपको दे दिए। अब बदले में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मालती की जगह आईवीएफ मैंने करवाया है। बाय द वे, ये जो पेट में हिल रहा है वो बेबी है क्या? अरे क्या मैडम, क्या बोल रही है आप? 5 मिनट में क्या बच्चा तैयार होता है? पर अभी तो आपका आईवीएफ हो गया है, अभी बच्चा आ जाएगा। अरे नहीं, अभी तो 3-4 महीनों में वो धीरे धीरे आकार लेगा। अरे लेकिन मैंने जो मूवीज में देखा था उसमें तो जैसे ही पता चलता है कि एक औरत प्रेग्नेंट हो गई वो बच्चा केक वेक करने लग जाता है। अरे बाबा, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। हाँ क्या? मुझे लगा कि आईवीएफ के प्रोसीजर में बच्चा सीधा पेट में डाल देते हैं। खैर, अरे मेरे लिए एक व्हीलचेयर तो मंगा दीजिए, मैं चलूंगी तो फिर बच्चे को तकलीफ होगी ना। अरे मैडम, आपको बताया था ना अभी कोख में बच्चा नहीं है। नहीं है मतलब? तो फिर आईवीएफ क्यों किया? अरे टेंशन मत लो, आप ना सिर्फ खाना पीना और सोने पे ध्यान दो, और डॉक्टर ने जो आपको टैबलेट दी है ना विटामिन और आयरन की, बस वो खाते रहो। अरे मेरी आई होगी ना मेरा ख्याल रखने के लिए, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और जब मैं मल्हार जी, आई और साहब सबको बता दूंगी ये बात, मेरा कितना ख्याल रखेंगे, कितना खुश हो जाएंगे वो लोग। मुझे सबसे पहले जाके ना ये बात आई और मल्हार जी को बतानी है। अरे हाँ, अभी तक तो आई भी रिहा हो गई होगी। सबसे पहले जाके मल्हार जी और आई को ये बात बता के मैं रौनक। कल्याणी, कितनी स्टूपिड है तू। अरे अब मैं थोड़ी ना ऐसे कूद सकती हूँ, अब तो मुझे आराम आराम से सब काम करने होंगे ना, बेड से भी ऐसे जम करके नहीं, धीरे से उठ कल्याणी, धीरे से। अब वैसे नर्स, पक्का बच्चा अभी पेट के अंदर नहीं है ना? नहीं बोला था ना? हाँ ठीक है ना, तुम पता नहीं है मुझे अभी, पर मैं पूरी रिसर्च कर लूंगी, फिर आपसे भी ज्यादा पता होगा मुझे। शक्लें बनाने की जरूरत नहीं, मैं इंटरनेट पे सब सर्च कर लूंगी। पोस्ट आईवीएफ केयर। शराब और सिगरेट तो मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ, मुझे बचना होगा तो फिर सिर्फ पॉल्यूशन से, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। आई आई, तुम कहाँ चली गई थी? मैं यही बैठा हुआ था तब से, पता है? आपने पेट क्यों पकड़ा हुआ? आपको दर्द हो रहा है पेट में? हाँ हो रहा था, लेकिन अब ठीक हो गया है। मैं बहुत डर गया था आई। नहीं अतर, गले नहीं लगना, वो गले नहीं लगना, नहीं तो ना मेरे पेट में दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। तो गले लगाने से थोड़ी ना पेट में दर्द होता है। मेरा जो ये टमी है ना वो बहुत ही नाजुक हालत में है, तुम नहीं समझोगे। अरे आई, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे गले में नहीं अतर नहीं, गले मत मिलो अतर, नहीं तो मेरे पेट में फिर से दर्द शुरू। अरे मैं नहीं अतर, देखो मेरा पेट अभी बहुत नाजुक हालत में, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं अतर, देखो मैं जिस हालत में ना, मैं अभी ऐसे गले नहीं मिल सकती, ज्यादा चल फिर नहीं सकती, तो तुम समझ रहे हो ना? तुम कोर्ट चलो ना, वहाँ जाके ना नानी से गले लग जाना। अब वो जो पुलिस अंकल होते हैं ना, वो तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। एक और बात, तुम्हें ना एकदम स्ट्रॉन्ग बेटा की तरह मेक श्योर करना है कि मेरे आसपास वाले लोग ना मुझे धक्का ना मारे, मेरे टमी पे ना लग जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मल्हार जी तुम्हें छुड़वा के ही रहेंगे। मुझे पता था सब ठीक हो जाएगा। और अभी तो मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली आई। हाँ, तुम्हें मुझे बहुत गाइड करना होगा। आई, तुम्हें पता है मुझे ना तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताना है, आपको भी मल्हार जी। और मल्हार जी, थैंक यू सो मच। मुझे आप पे पूरा भरोसा था। अच्छा हुआ कि आई रिहा हो गई। क्या हो गया? कल्याणी, मल्हार, मुझसे वादा करो कि तुम दोनों दोबारा शादी करोगे। और कुछ भी हो जाए ना, तो भी तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। तुम कोई छुट्टी वुट्टी पे जा रही हो, कोई वेकेशन पे जा रही हो क्या, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं होने वाला है, तुम मुझसे बात नहीं कर पाओगी? ऐसे क्यों बोल रही हो? गया। ये क्या है? मल्हार जी, आप तो अहिर को बुलाया। आज मल्हार ने हमसे हमारा अपना फिर से छीना। तुम्हारा पति तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया, हार गया। अहिर को नहीं ला पाया वो। और इतना ही नहीं, अनुप्रिया के खिलाफ गवाही दी इसने। मल्हार, तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बस कीजिए आओ साहब, बस कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मल्हार की कोई गलती नहीं है साहब। गलती मुझसे हुई है तो मल्हार का क्या दोष है? मुझे तो गर्व है मल्हार पर कि इसे अपनी वर्दी की कितनी इज्जत है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मल्हार, तुमने सही किया। कल्याणी, तुम भी मल्हार को ना गलत मत समझना। इसने बहुत कोशिश की कि मुझे सजा ना मिले, और वैसे भी ना अपने किए पर मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मुझे उस राक्षस का दोबारा खून करना पड़े ना, तो भी मुझे मंजूर है। कल्याणी, एक बात और, आज के बाद ना किसी को ये मत कहना कि तुम मेरी बेटी हो।
मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें खूनी की बेटी के नाम से पहचाने। कल्याणी, कल्याणी, अरे मैम क्या कर रहे हो आप? इस पे साइन करो। ये क्या है? साइन करो इस पे। ये तो कानूनी कागज है, लेकिन ये क्या है? ये ऐसे कैसे? अडॉप्शन पेपर्स हैं ये। गोद लेने के कानूनी कागजात। 1.5 साल पहले इसी तरह कोर्ट के बाहर तुमने मुझे गोद लिया था ना? अनुप्रिया, मैं कल्याणी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ। अनुप्रिया, हमारे रिश्ते की कसम है तुम्हें, ना मत कहना, प्लीज ना मत कहना। मेरी जिम्मेदारी उठाई थी ना तुमने, आज मेरी बारी है। आज मैं तुम्हें गोद लेती हूँ आई। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। चल साइन करो। ऐसा कोई कानून नहीं है कल्याणी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगी ऐसा कानून। मैं पिटीशन डालूंगी और जब तुम ये पेपर साइन कर दोगे ना, तब कल्याणी के नाम से अनुप्रिया का नाम कोई नहीं मिटा पाएगा। और ये पेपर्स उस बात का प्रूफ होंगे। चलो साइन कर। नहीं कल्याणी, क्या कर रही हो तुम? कल्याणी मेरी बात मानो। कल्याणी ये कल्याणी मेरी बात मानो। मल्हारी से समझाओ ना। कल्याणी ये गलत है। लो, अब तो पेपर्स भी साइन हो गए। ले लिया मैंने तुम्हें गोद। अब दुनिया की कोई ताकत इस माँ बेटी की जोड़ी को तोड़ नहीं पाएगी। तुम मेरी माँ हो और हमेशा रहोगी। मैं सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कि तुम मेरी आई हो। और तुम डरो मत आई, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, जो भी करना होगा ना करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें ये सजा नहीं काटने दूंगी आई। मैं तुम्हें ये सजा नहीं काटने दूंगी। मैं तुम्हें बहुत जल्द से जल्द ना रिहा करवा दूंगी। तुम डरना मत। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। माई, हमें चलना चाहिए। कर दिया बेघर। ओ मुसाफिर धीर धर, आएगा सूरज इधर। काहे भागे, काहे भागे।
चिड़ैया को पराया देश कैसे भाए। गांव का पीपल पुराना याद उसको आए। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बात